अब्दुल्ला का डर, अब्दुल्ला का डर, अब्दुल्ला का। अबे अब्दुल्ला नहीं आया, नसरुल्ला आ गया है, और वो आया भी नहीं, उसके ख्वाबों में आया। और यहाँ से अंजूरन छू पाकिस्तान, यहाँ से आ गई हैं ये बच्चलन नालायक औरतें इस देश के। घपाकप घपाकप घकाप, वो है नसरुल्ला, खिलाता है मुंह में डाल के रसगुल्ला। मछली निकाल के साले की रगड़ दो, पपिए की तरह बोलने लगा। बता दे तो सुन रहे हो भूतनी वालों मुझे? सीमा हैदर भाभी, ध्यान रखो, भाभी माँ के 4 यार होंगे, 4 खसम होंगे, उसी को इसको प्यार से भाभी भाभी कर रहे थे। दीदी गई, रो मत बेटा, कहाँ गुफा में चले गए? सुनो, आओ आओ, करीब करीब भूतनी वालों, तुम्हारी दीदी को ना वो खिलाता है लंबा लंबा कबाब, रसगुल्ला को पप्पा, और तुम बन जाओगे मामा। भोसड़ी वालों, ढीले पतों हो गया तुम्हारा पजामा। लाहौर से बढ़िया बढ़िया राखी बनवा के ला रही, चमकीली, नीली, हरी, गुलाबी, पीली, सब लाए। भक्त अंध भक्त अंजू दीदी के भाई काट लेंगे तो जगह जगह। पाकिस्तान में वलीमे की दावतें चल रही हैं। ये जो है पाकिस्तान के लिए देशद्रोही और भारत के लिए आतंकवादी है। इस महिला को ये अंदर कैसे आ गई? एक तरफ कहते हैं मोदी जी हमारे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर ये अंदर कैसे आई? खुद भी आ गई, 4 बच्चे भी आ गए, और इसके साथ साथ पता नहीं 40 जो इसके बॉयफ्रेंड रहे हों, और भक्तों के मामा वो भी अंदर आ गए होंगे। देख रहे हो 2024 की जो स्थितियाँ कैसी बन रही है, जगह जगह क्या क्या हो रहा है। ट्रेन हादसा हो रहा है, मणिपुर में बहनों और माताओं को नंगा घुमाया जा रहा है, ठीक है, नूह में दंगा हो रहा है, मेवात में दंगा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है? गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाना। और इस महिला को 50 दिन गोपनीयता से रहती है भारत के अंदर, और उसका यार वो चुसेला, वो चुसा हुआ आम, समझे, गुठली निकाल के साले की रगड़ दो, पपिए की तरह बोलने लगा। बता देगा ये। हाँ 50 कौन? हाँ सचिन का ही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ मैं, समझे, चुसेला आम, ठीक है, हैंडपंप चलाऊ। इसके जो है जब पता चला, सरकार ने इसे गिरफ्तार करा 50 दिन बाद, वकील साहब ने बताया किसी ने, तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने। उसके बाद सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बात लगती है इस देश के अंदर कि देश में कोई गरीब बच्चा हो, भूखा नंगा हो, कहीं से रोटी चुरा ले, कुछ खाने पीने की टॉफी चुरा ले, उसको लोग गिरफ्तार करा दे। 6-6 महीने तक जमानत नहीं होती ऐसे बच्चों की। और ये पाकिस्तान से आई बिना वीज़ा पासपोर्ट के, गोपनीयता से 50 दिन रही। सरकार को, एजेंसियों को उसने, सचिन ने नहीं बताया, उसके माँ बाप ने नहीं बताया। और इस महिला का ना घर है, ना द्वार है, ना का पहचान पत्र है, ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है। और देश की माननीय अदालत, बड़ी सोचने की बात है, इसको जमानत दे देती है। किस आधार पर दे देती है? आज तक मैं यही सोच रहा हूँ। ऑफर आ रहे हैं नौकरियों के लिए। मेरी बात सुन लीजिए, नौकरियों के लिए आया कुछ भी, तो इसका किसका मतलब? इसका मतलब इसमें सरकार का पूरा हाथ है, ताकि लोगों को भटकाया जा सके। देश की मूलभूत जन सुविधाएं जो चाहती है देश की जनता, उससे भटकाने का काम है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, इस पर कोई भी आवाज़ ना उठा सके। इसलिए इन्हीं चीज़ों में एंगल बताते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इसी का एंगल लेके चल रही है सरकार। इसके पास कोई भी विकास की गारंटी योजना नहीं है कि इसने कोई 9 साल में देश में विकास किया हो। अब स्थितियाँ ये है कि उसको जो है अपने सीमा हैदर को भक्तों ने, वो भक्तों सुन रहे हो भूतनी वालों मुझे? सीमा हैदर भाभी, ध्यान दो भाभी को। खुशखबरी है अब। हाँ, कहाँ खुशखबरी है? वो गांव का नाम क्या है उसका? उस गांव का नाम क्या है भाई, तुम्हें पता? रघु, हाँ रघुपुरा। रघुपुरा वालों, तुमने इज्जत बचा ली। जो उसके घर में तुलसी लगाई थी, सूख रही थी, पड़ोसी तुम अच्छे हो, उसमें पानी डाल गए, हरी भरी हो गई। हमें तो पहले पता था ये सचिन चुसेला है, ये कुछ नहीं कर सकता। कितना भी हेडपम्प चला ले, सांस छूटती है, पानी नहीं निकलता। इसकी हालत ऐसी है भूतनी वाले की। बाबा बनने वाले। हाँ कौन? हम क्यों बाबा बनेंगे? कौन? वो तो मोदी जी बनेंगे। हाँ, योगी जी बनने वाले हैं। हाँ नहीं भाई, योगी जी बनने वाले हैं, हम नहीं बनने वाले, हम क्रांतिकारी हैं। हम, हाँ वो बनेंगे भाई, वही जमानत दिलवाए इसको, इसी को हीरोइन बनवाए हैं। मैन मिस्ट्री मीडिया वाले लग गए जमानत होते ही कि आगे भक्तों की भाभी, भक्तों की भाभी, भक्तों की भाभी, आपकी है विकास की चाबी। हमारे लिए तो खराबी है देश के अंदर, समझे, गंदगी है, समझे, देश पे कलंक है ये। माताओं बहनों के सामने ऐसी चीजें, प्रेम प्रसंग दिखाए जा रहे हैं ऐसी महिलाओं के। अगर ऐसे प्यार का कोई समर्थन करता है, वही समर्थन करेगा जिसकी माँ के 4 यार होंगे,
चार खसम होंगे, उसी को इसको प्यार कहेगा। जो भारत से चली गई उसका क्या? वो अरे ये कहते थे ना, डराते थे, आपको नहीं पता, नारंगी मौसम्बी, वो भक्तों भूतनी के बड़ा डराते थे। ओ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों डराते थे ना। अब देखो तुम्हारे अब्बू आ गए हैं, बोल रहे हैं, सुनो क्या कर रहे थे, अब्दुल्ला का डर, अब्दुल्ला का डर, अब्दुल्ला का। अबे अब्दुल्ला नहीं आया, नसरुल्ला आ गया है, और वो आया भी नहीं, उसके ख्वाबों में आया और यहाँ से अंजूरन छू पाकिस्तान ठन घपा गप घपा कप घकाप, वो है नसरुल्ला, खिलाता है मुंह में डाल के रसगुल्ला। अब तो सुन रहे हो मुझे भूतनी वालों, उसे भाभी भाभी कर रहे थे, दीदी गई, रो मत बेटा, कहाँ गुफा में चले गए, सुनो आओ आओ करीब करीब। भूतनी वालों तुम्हारी दीदी को ना वो खिलाता है लंबा लंबा कबाब और मुस्कुराती है, लूट लेता है उसका सवाब। समझे समझे मेरे जनाब। तो आपकी भी दीदी थी ऐसे बोल रहे हैं? ओए कान पर दूंगा, क्रांतिकारी हूँ। हाँ। आज के बाद मत बोल दियो। तो जब यहाँ के लोगों की थी वो भक्तों की दीदी और उसके नसरुल्ला के प्यार में भीगी भीगी भीगी, आइस पाइस धप्पा, भक्तों नसरुल्ला के बच्चों का बनाएगी नसरुल्ला को पप्पा। हाँ। और तुम बन जाओगे मामा। भोसड़ी वालों ढीले पतों हो गया तुम्हारा पजामा, गाली काट देना इसमें से, इतना बता रहा हूँ। और सुनिए, जो यहाँ से गई है और ये नहीं पता, भूतनी वालों अंध वक्त तो इधर आओ करेंगे, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों इधर आओ, अंजू आ रही है, रो मत बच्चों, तुम्हारी दीदी आ रही है, रक्षाबंधन है ना। हाँ, लाहौर से बढ़िया बढ़िया राखी बनवा के ला रही, चमकीली, नीली, हरी, गुलाबी, पीली, सब ला रही है। योगी जी से अरे सबको बांधेगी, योगी जी को बांधेगी, मोदी जी को बांधेगी, ये भक्तों को बांधेगी। इन भक्तों को, भक्तों साले बड़े कूद रहे थे ना, रो रहे हो दीदी के लिए, आ रही हो राखी बांधेगी। तो भाभी तो ले आई ना दीदी। और सुनो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, भूतनी के हो है, तुम्हें तो बांधेगी नहीं, मगर तुम्हारे कैमरों पर जरूर बांधेगी राखी। भूतनी वालों बहुत दिखाया तुमने उसे, कैसे उड़ के गई। वो तो बौखला रहे हैं। अरे यार देखा नहीं उसके कैसे सूट हो रहे हैं वादियों में, कश्मीर की वादियों में, लाहौर के एरिया में। अरे बाप रे, वो नसरुल्ला को पूरा डेंटिंग पेंटिंग करा पाकिस्तानियों ने, है 40 लाख समझे, खच्चर लगता था, घोड़ा बना दिया उसे, और ऐसे कर रहा है ऐसे वादियों में। मुझे डर लग रहा था साला उड़ ना जाए, फिर अंजू दीदी तुम्हारी वहां से भाग जाती कहीं। सचिन अच्छा, नसरुल्ला अच्छा, मेरे वहां सुन लो न, सचिन चुसेला, ये भी चुसेला, ये भी साला हेडपंप चलाऊ मिला है, ये भी कह रहा नहीं मैं बच्चे, मैं, अरे यार एक बात बताओ, ये भी कह रहा मैं बच्चे लेने आऊंगा। पठान है पठान। अबे एक बात बताओ, पठान के बच्चे पाकिस्तान का नाम बदनाम करा रहा भूतनी के साले। जब ये मशीन गई है, इसको चला के 2-4 पीस निकाल लेता, या यहाँ की मेहनत का फल लेके जाएगा उसका रिबल सलवा का। वो रो रहा साले, आईसीयू में पड़ा है, और आ मत जाइए, तू तो मत आइयो, साले पागल हुए पड़े हैं भक्त, अंध भक्त अंजू दीदी के भाई, काट लेंगे तो जगह जगह, समझा। चल आजा, कोई बात नहीं, हम तेरा साथ देंगे थोड़ा सा, भक्तों को कहेंगे भाई शांत रहो। जब वो अपनी भाभी के लिए, सीमा भाभी के लिए बनारसी साड़ी लेके जा सकते हैं। ओ भूतनी वालों, तुम्हारा जीजा आ रहा है, अंजू दीदी का खसम, नया खसम। हाँ तुम्हारा जीजा, ठीक है, उसके लिए क्या लेके गए थे, साड़ी। सालो इसके लिए भी कुर्ता पजामा ले लेना, बहुत हरामी है नसरुल्ला। हाँ तुम्हारी दीदी को रात भर सोने नहीं देगा सालो, अगर तुम पजामा लेके कुर्ता लेके नहीं गए तो। हाँ, और ये भूतनी का वो सचिन, ओ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों बड़ा दिखाते थे, चूटी मारता है भाभी को, सीमा भाभी की चूटी मार लेता, बहुत खराब आदमी हो, समझे नहीं। और आजकल क्या चल रहा पाकिस्तान, पता नहीं तुम्हें, भक्तों अंध भक्तों, आजकल क्या चल रहा तुम्हारी दीदी का भाई, पूरे पाकिस्तान में वलीमे की दावतें चल रही हैं। हाँ, वलीमे की दावत जानते हो भूतनी वालों क्या होती है? जब दूर से गुटरगू होती है, मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ मजाक नहीं है, सही बता रहा हूँ, समझ तो जाए। का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन, क्या तुम गलत बोलते हो, बात पे मैस्टर बन जाओ। नहीं बात तो वही है ना। क्या फालतू की बात करते हो? कैसे बात नहीं है? अरे भक्तों की बात, महिला चली गई पाकिस्तान, भक्तों की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है, भक्तों की बात हो रही है। हाँ तो भक्तों की बात कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो भक्त हैं, धर्म और मजहब की बात नहीं है, समझे। वलीमे की दावतें हो रही है, ओ भक्तों भूतनी वालों सुन लो। वलीमे की दावत जब होती है, दूर से गुटर होती है, फिर चली जाती है फड़फड़ा के मस्ता के,
तो मुंडेर पे चढ़ गया ऊपर अटरिया पे कबूतर रे 16, तब वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं, जोड़ लग जाता है, नागिन और नाग लिपट जाते हैं, समझे। फिर दोनों का प्रेम संभोग सब हो जाता है। अगले दिन भले भी की दावत होती है। ये दौर चल रहा दावतों का, समझे। और नजराने पेश हो रहे हैं, नजराने में फ्लैट, 1-1 करोड़ के फ्लैट। तुम्हारी अंजू दीदी को मिल रहे हैं भूतनी वालों, जाओगे नहीं दीदी के साथ? सालों चले जाओ, अंधभक्तों, जीजू घुमाएंगे तुम्हें वादियों में, तुम्हें मजे से। ये देश को पेश क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरी समझ नहीं आ रही। इस देश में दिखा क्या रहे हैं? अबे ओ पाकिस्तानी हो, तुम्हारी वही हालत है जो हमारे देश की हालत है, गौर से सुन लेना। ना वहाँ के हुक्मरान कुछ करते हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे, भुखमरी पे, यही हालत भारत की है। कोई काम धंधा नहीं करते, साले देश को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को। दोनों रहनुमा मिले हैं। और ये बच्चलन औरतों को वहाँ से एक बच्चलन भेज दी, एक बच्चलन यहाँ से चली गई। ये कौन सा इश्क है? और सुन ले ओ भक्तों, भूतनी का सुन लो, तुम्हारी जो दीदी गई है ना, बच्चे छोड़ के चली गई। इससे बढ़िया तो वो है भाभी जो 4 बच्चे ले आई, नाजायजी से, पता नहीं किस किस के थे, और उसने ममता दिखाई। ये तो छोड़ गई, दूध मुँह बच्चे थे, दूध पीते थे बेचारे। तुम्हारी अंजू दीदी गए, वो तुम्हारे भांजे भांजियाँ रो रहे हैं, दूध कौन पिलाएगा, कौन पिलाएगा उन्हें दूध? सालों तुम भी नहीं देख रहे हो, भांजे भांजी पड़े। और तो उसका जो तुम्हारा जीजा पुराने वाला हस्बैंड सलवा, वो आईसीयू में, अब वो दूध के लिए तरस है। और ये चली गई, लंच हो गई। और वहाँ ये तुम्हारी दीदी अंजू दीदी, पता है, दूध गरम करके नसरुल्ला को पिलाती है, समझ रहे हो ना भक्तों मैं क्या कह रहा हूँ। तभी इससे दूध पी रहा है, इतनी हिम्मत बन गई। तभी कह रहा है हिंदुस्तान आ रहा हूँ, सालों से मिलने, अनभक्तों से मिलने, मैन मिस्ट्री मीडिया वाले कुत्तों से मिलने, सबसे आ रहा हूँ। अगर देशवासियों एक ध्यान रखना, कि देश की जनता इन बिगड़ैल महिलाओं को दिखा के, इन आवारा महिलाओं को दिखा के जो पेश कर रही है ठीक नहीं है। सभी माताओं को मैं बताना चाहता हूँ, ये देश किसके लिए जाना जाता है। इस देश में ऐसी ऐसी देवियाँ हुई हैं जिसके लिए भारत जाना जाता है। याद करना, इतिहास पढ़ो तो उन देवियों का। रानी पद्मावत का इतिहास पढ़ो, जिनने जौहर कर लिया, ने शरीर का हाथ नहीं लगने दिया। इतिहास याद करना है तो रानी लक्ष्मीबाई का, रानी अवंतीबाई का याद करो, जिसने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, और जब वो गिर गई तो अपने तलवार लेकर अपने सीने में डाल दी। उन्होंने कहा मेरे जीतीजे, मेरे तन को हाथ नहीं लगा सकते। ये देवियाँ होती हैं भारत की, याद करना है तो याद करो सावित्रीबाई फुले को, जिसने शिक्षा का दान दिया पूरी दुनिया में और कभी लांछन नहीं लगा उनके ऊपर। याद करो उसको, जीनत महल को, इस देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन किया। याद करो उस बहन को, सुरैया तैयब को, जिसने इस हिंदुस्तान के झंडे को एक आयाम दिया, भारत के झंडे को एक चेहरा दिया, एक रंग दिया, एक मेप दिया। ऐसी ऐसी देवी और वीरांगना हुई, ये हमारे देश की भारत माता है, जिन पर हमें गर्व होता है। मैं जिंदाबाद करता हूँ ऐसी माताओं को। और ये बच्चलों को जो दिखा रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके आने जाने से। और इनसे अगर राजनीति करनी है तो जीबी रोड से 4 भेज दो पाकिस्तान, और वहाँ भी कोई कोठा होगा, वहाँ से भी 4 मंगा लो। भूतनी के, ये राष्ट्रवाद है तुम्हारा, ये राष्ट्र बर्बाद कर रहे हो भूतनी वालों तुम। तुम्हारी माँ की जय। चलिए ठीक, शुक्रिया। इतनी